मुल्क भर में आज मुख्तलिफ जमातों की जानिब से एहतजाजी कॉल्स दी गई थी। PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से इमरान खान और दीगर गिरफ्तार पार्टी रहनुमाओं की रिहाई समेत क़याम अमन और महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, जो अपोजिशन के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत भी कर रहे हैं, उन्होंने भी सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था और फिर आज कोयटा में जलसा किया। जबकि जमात इस्लामी ने महंगी बिजली और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में डी चौक के सामने धरने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में एक जलसा भी शेड्यूल था, मगर इंतजामिया की जानिब से इजाज़त न मिलने पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत की और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद PTI ने अपने जलसे को मुलतवी करते हुए दावा किया कि अदालत ने उन्हें पीर को एहतजाज की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल का कहना था कि अभी तक अदालत ने तहरीर इजाज़त नहीं दी है, लेकिन अदालती हुक्म के एहतराम में जलसा पीर तक मौखर कर रहे हैं। जबकि इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, जिसमें अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाज़त न देने की वजूहात से मुताल्लिक मुतमईन नहीं कर सके हैं। आज एहतजाज अमली तौर पर अब मुमकिन नहीं है, इसलिए PTI की पटिशन नई दरख्वास्त सबूर होगी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 29 जुलाई को F9 पार्क में एहतजाज की इजाज़त दे दी जाए। DC इस्लामाबाद PTI की 29 जुलाई की एहतजाज की दरख्वास्त पर वजूहात के साथ फैसला करें। दरख्वास्त गुजार ने अंडरटेकिंग दी है कि एहतजाज पुरअमन होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं बनेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने आज भूख हड़ताली कैंप ना लगाने का फैसला किया और ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट अपने मुतालिका हलकों में एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी आज महंगाई के खिलाफ डी चौक में एहतजाजी धरने का ऐलान किया था। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि महंगी बिजली सस्ती की जाए और बिलों में भारी टैक्स को ख़त्म किया जाए और घरेलू यूनिट 10 रुपये और कमर्शियल यूनिट 15 रुपये का किया जाए और हुक्मरानों की मुफ्त बिजली और लोड शेडिंग को ख़त्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिजली की कीमतों में स्लैब सिस्टम और IPPs के कैपेसिटी सरचार्ज को ख़त्म किया जाए। सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हुक्मरान तबके की मराद ख़त्म की जाए और तनख्वाहदारों के बजाय जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। इसी तरह उनका यह भी मुतालबा है कि हुक्मरानों की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ का हिसाब दिया जाए। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त ना मिलने पर जमात इस्लामी ने कारकुनों को रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर इकट्ठा कर लिया और वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब रैली की सूरत में रवाना होने का ऐलान किया। जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने फैज़ाबाद के मकाम पर कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद दाखिले के तमाम रास्ते पहले ही बंद कर दिए थे और साथ ही रावलपिंडी पुलिस ने भी फैज़ाबाद से लेकर शमशाबाद तक मरी रोड को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। और इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है कि जमात इस्लामी के पास एहतजाज की इजाज़त नहीं है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि जमात इस्लामी के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं और इस सिलसिले में मुज़ाकराती कमेटी बनाने के लिए भी तैयार हैं। आपको लियाकत बाग में एहतजाज की इजाज़त दी है, मुल्की मफाद में आप वहीं बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जबकि अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई है कि जमात इस्लामी ने एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील करते हुए I8 पुल से धरना ख़त्म कर दिया है और अब धरने के शुरा नायब अमीर लियाकत बलोच की क़यादत में मरी रोड की जानिब रवाना हो गए हैं। I8 धरने के शुरा मरी रोड से लियाकत बाग धरने के शुरा के साथ मिलेंगे। साथ ही ज़राए खबर भी सामने आई है कि जमात इस्लामी की मकामी क़यादत और इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके तहत जमात इस्लामी को 2 से 3 दिन तक धरना जारी रखने की मशरूत इजाज़त मिल गई है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार, जो कि इस वक्त लियाकत बाग में मौजूद हैं और जहां पर जमात इस्लामी का धरना जारी है। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया हमें सुबह ज्वाइन करने के लिए। शब्बीर डार, जमात इस्लामी का ज़ाहिर धरना जारी है, तकरीरों की भी पीछे आवाज़ आ रही है, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या है? क्या इंतज़ामिया से मुज़ाकरात हुए हैं, क्या हुआ है? जी शाहजेब, जमात इस्लामी के कारकुन इस वक्त लियाकत बाग के मकाम पर मौजूद है और यहाँ पर कारकुनों की जानिब से बाकायदा तौर पर धरना दिया गया है और मरी रोड को एक तरफ से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। अहम बात यह है कि आज रावलपिंडी से बहुत बड़ी रैली की सूरत में जमात इस्लामी के कारकुनान ने इस्लामाबाद जाना था, लेकिन चूँकि रास्तों में रुकावटें खड़ी की गई, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का वाहिद मरकज़ी राब्ता पुल है फैज़ाबाद, उसको बंद कर दिया गया। लिहाजा जो यहाँ से रैली जानी थी इस्लामाबाद, उसका प्लान जो है मौखर कर दिया गया। उसके बाद जो ज़िला रावलपिंडी की क़यादत है जमात इस्लामी की, उनके और पुलिस हुकाम के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान भी उसमें मौजूद थे, RPO, CPO, कमिश्नर रावलपिंडी और ज़िला रावलपिंडी जमात इस्लामी की क़यादत भी मौजूद थी और ये तय पा गया है कि जमात इस्लामी को लियाकत बाग के बाहर 2 से 3 रोज़ तक धरने की इजाज़त दी जाएगी और
और इन मुज़ाकरात में ये भी तय पाया है कि जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करेंगे और अमन में खलल नहीं डालेंगे। अब चूँकि ये धरना जो है 2 से 3 रोज़ तक यहाँ पर जारी रहेगा और यहाँ पर इस वक्त भी जो मरकज़ी कायदीन है लियाकत बलोच, जावेद कसूरी और दीगर रहनुमा इस वक्त इस धरने से खिताब करेंगे। सुबह से हम देख रहे हैं कि जो रुकावटें खड़ी की गई हैं रास्तों में, उसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक की सूरत हाल बड़ी गंभीर रही, मरीजों को मुश्किलात रही, इसी तरह तुलबा, दीगर कारोबारी हजरात, उनको भी मुश्किलात का सामना रहा। मतलब और इस वक्त यानी कि अब कोई आपस में ये नहीं है कि कोई इंतज़ामिया और जमात इस्लामी के दरमियान इख्तलाफ है, मामला तय पा गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बद इंतज़ामी हो, बदमज़गी पैदा हो, ऐसा कोई माहौल नहीं है। जी हाँ, जो पुलिस रहे हैं उनका कहना है कि अब मामला तय पा गए हैं जमात इस्लामी की क़यादत और ज़िले इंतज़ामिया के माबैन, और ये तमाम तर जो उसमें बातें हुई है उसमें यह कहा गया है कि जमात इस्लामी के जो लोग मरी रोड पर बैठे हैं वो ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करेंगे, अमन में खलल नहीं डालेंगे और सूरत हाल को ख़राब नहीं करेंगे। लिहाजा अब ये तमाम जो SOPs हैं वो तय पा गई हैं। अब 2 से 3 रोज़ तक ये धरना यहीं पर रहेगा।